हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हिसार में। आपको बता दूं कि आज अन्नू सूरा के घर पहुंचे। आईएनएलडी की कद्दावर नेत्री है और हमेशा ही किसानों की आवाज़ बुलंद करती है। लेकिन आपको बताऊं कि अभी लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आया और 10 की 10 सीटों में 5 बीजेपी ने बाजी मारी और 5 कांग्रेसी ले गए। आपको बता दूं कि एक उम्मीद थी कुरुक्षेत्र से कि अभय सिंह चौटाला की टिकट निकलेगी, वहाँ भी हार का सामना करना पड़ा और साथ में जवान भी जब्त हो गई। 1 लाख की वोट नहीं आई। तो जानेंगे कि पार्टी के अंदर क्या निर्णय लेने की क्षमता नहीं है या फिर जो अपर लेवल का जो आपको बता दूं जो संगठन है वो कमजोर है। बातचीत करेंगे हर निर्णय पर और जानेंगे कि अन्नू सूरा की इसमें क्या राय है। नमस्कार शंकर जी, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को राम राम। अन्नू जी, आपको पता है कि लोकसभा चुनाव हुआ 5 साल से इंतजार था कि इस बार किसानों की देशी पार्टी आईएनएलडी अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ेगी और कम से कम 3 टिकट का अनुमान लग रहा था कि 3 जीतेगी, सिरसा, कुरुक्षेत्र और हिसार। और एन वक्त पे आपको पता है कि हिसार में तो इतना बुरा हाल हो गया कि 20,000 वोट हाथी ही आगे निकल गया। मतलब बहुजन समाज पार्टी का देश राज्य ही 50,000 वोट ले गया। आपका दोनों जो भगवे थी वो 48,000 पे थी। साथ में रणजीत चौटाला ने संग्रह जरूर किया, लेकिन एन वक्त पे आपके साथ रहने वाला जयप्रकाश जेपी बाजी मार गया 63,381 वोटों से। आपको पता जीत हुई, कहाँ कमी रही? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कोई कमी नहीं थी। बीजेपी हारनी चाहिए थी, बीजेपी हार गई। और जब हम किसान आंदोलन में थे या भाजपा के विरोध में कह लो, तो हम सीधा ये कहते थे कि एक बार बीजेपी को तो मारना है और वो मान लिया। हम तो जिन लोगों ने बीजेपी को वोट डाला उनको ये कहना चाहूँगी मैं खासकर कि अब आप हमने कहा था ना, रगड़े तो गए, चाहे कैसे ही तुम्हारा तुमको तो साफ करेंगे। अच्छा, अपना साफ हो जाए उसे, अपना साफ हो जाए मतलब अपनी भी तो सीट नहीं आई। देखिए, राजनीति है, कई बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं। पिछली बार कांग्रेस की भी एक 0 सीट थी जी, तो कांग्रेस मर गई क्या? पिछली बार कांग्रेस की भी एक सीट भी नहीं थी, लेकिन पार्टी रही ना। तो एक बार जो गंद हुड्डा साहब ने हरियाणा में फैलाया था 10 साल पहले, चौटाला साहब को अंदर करो तो मेरा एक छत्र राज होगा, तो वो राज और वो एक मौका दे दिया भाजपा को हरियाणा में पैर पसारने का। हुड्डा साहब की मेहरबानी से भाजपा की एंट्री हरियाणा में हुई थी। खुला खेल मैदान दे दिया था कि कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होगा, तो कांग्रेस ही तीसरी बार बनेगी। लेकिन लोग तो लोग होते हैं, जनता तो जनता होती है, वो बीजेपी को उठा ले और अब रो रहे हैं कि बीजेपी उभरने नहीं देगी। और मैं तो यहाँ ये और कहूँगी कि जिस तरह से हुड्डा साहब ने हरियाणा के अंदर बीजेपी को पाड़ा था, अब फिर इनकी तो तैयारी थी छोटी बीजेपी पाड़ने की। एक सांप और पाड़ लिया था कुरुक्षेत्र में, ये आम पार्टी से सुशील गुप्ता, बुआ का छोरा लगा था कुछ देखा। चलो, तुमने राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन कर लिया, मजबूरी है कि तुमको सेंटर में सरकार बनानी है, ठीक है, कर लिया। वोट भी डलवा दिए, सत्ता खेल था क्या? वोट भी डलवा दिए उसके। अच्छा, बाबू बनाव ने खुद हरियाणा में फिर पैर पीटा, दिल्ली में इतनी ही सांस को नहीं पाड़ा इस कांग्रेस ने। शीला दीक्षित के बाद कभी सत्ता नहीं आई, वही काम हरियाणा में कर था कि हो गया। नहीं, आपका हमेशा एक नहीं पार्टी का आपका बार हमेशा हुड्डा की तरह घूमता रहता है। हुड्डा सुनो ना, तो हुड्डा ने किसानों को इकट्ठा करके उसने तो अपना वर्चस्व कायम रख लिया। 5 सीट आई और आपको पता है कि 2 सीट तो 3 लाख प्लस वोटर सीटें, वोट बैंक तो उनका बढ़ा है और 33% तो हिसार में बढ़ा है। मेरी बात सुनिए, आप ये कह रहे हो, आपकी बात से शुरू करते हैं। आपने ये कहा कि 33% वोट हिसार में बढ़ा और ऐसा ही हुआ है, तो ये 33% वोट पिछले प्लान में कांग्रेस की नहीं था। नहीं, सुनो तो, किसान भी किसी पार्टी के तो हैं, मतलब वो 33% जो किसान थे वो पिछली बार कांग्रेसी नहीं थे, यही मतलब हुआ ना। नहीं, वो बीजेपी से परेशान आ गए ना। बात तो सुनो, नीति से परेशान आ गए। नहीं बात सुनो, भाजपा का वोट 8% डाउन गया। ये भी तो हैरानी का जो आंकड़े हैं, आंकड़ों की बात बता रही हूँ कि इस बार बीजेपी का वोट तो 8% डाउन गया है और कांग्रेस का बढ़ा है 33%। तो ये कौन सा वोटर था जो कांग्रेस की तरफ चला गया? किसानों का सीधा क्यों बोलने में शर्म आती है? लोकदल का, लोकदल का वो वोटर जो हमेशा लोकदल का रहा है और इस बार उन्होंने ठान रखा था कि हम हर हाल में बीजेपी को हराएंगे। जुबान के पक्के होते हैं किसान, और उन्होंने हरा दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विधानसभा में परिस्थितियाँ ये होंगी, विधानसभा में परिस्थितियाँ अलग होंगी। एक बार मोदी को ठिकाना था कि इसकी रात काटो हरियाणा से, वो काटी। और मैं शाबाशी देती हूँ किसानों को कि जो किया आपका निर्णय सर्वोपरि है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वो वोट कांग्रेस को नहीं था। अब आप ये देखो, हिसार के अंदर कांग्रेस जीती,
लेकिन हिसार के अंदर माहौल क्या था? शहर जो जीतती नहीं है, एक बार जीतना तो बहुत बड़ी बात है कि परिवार को लपेट दिया, साफ कर दिया, गुड़बाई साफ कर दिया। बस सुनो, परिवार की भी बात करेंगे। पूरा जिला शांत बैठा था हाँ। और चुपचाप से उन्होंने कांग्रेस को वोट डाल दिया। ये हुआ है, कोई इतनी हलचल नहीं थी। कांग्रेसी तो कूद रहे थे, लेकिन जो मास लेवल पे होता है वो माहौल नहीं था। लास्ट तक भी ये था कि कौन जीतेगा, लेकिन अंदर खंड जो कार्रवाई हुई, पहली बार हम कहते थे कि भाजपा का वोट साइलेंट है, पहली बार एंटी भाजपा वोट साइलेंट बैठा है। सीख रहे धीरे धीरे कि एक बार इसकी भाजपा की रान कर दो, फिर अपनी लड़ाई शुरू हो। कहने का मतलब विधानसभा में अब चौंकाने वाले परिणाम होंगे, आईएनएलडी वापसी करेगी। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। आईएनएलडी पार्टी का जो वोटर है, मैं आपको कई चीज़ें ऐसी होती हैं क्या बोले, लेकिन हमें ऐसे ऐसे वोटर मिले हैं अनजान, बिल्कुल अनजान। और यहाँ इन हल्कों की नहीं, वो जींद के अंदर जो जाना हल्का होता है वहाँ की, क्योंकि शहर में नौकरियाँ भी करते हैं, कोई बिजनेस भी करते हैं, कहते हैं बहन जी पहली बार आप मतलब पहले हम मिले नहीं हुए और मिलते हैं तो बताते हैं कि आपको हम जानते हैं और बताते हैं कि हमने इस बार ये काम करी है क्योंकि हमें बीजेपी रानी ये उसी जान पहचान से मैं आता हूँ करीब, आपको पता है 2022 के अंदर आपको पता है बाई इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर भी और बात जब तक बालसुन के अंदर आपको पता है किसान मुआवजे के लिए धरना प्रदर्शन करे तो आपने खूब पसीना हुआ और करीब 62 या 63 दिन वो धरना चला, वहाँ पे आपने लगातार किसानों के बीच में रही और सब तक इन लोगों की वापसी आप करवा सकती थी। लेकिन एन वक्त वहाँ के कोडाराम का आप लोगों ने नहीं बोल सकते, पार्टी के उच्च स्तरीय जो नेताओं ने एक अपने हेलीकॉप्टर से आपको पता है पैराशूट से एक उम्मीदवार उतारा, जहाँ पर 5253 वोट में सिमट गया। उसके बाद में अभी मैं हिसार की बात करूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका नलवा, आदमपुर और साथ कर बरवाला में और क्षेत्रीय बात करूँ हिसार में भी काफ़ी अच्छा वोट बैंक है। उम्मीद भी की जा रही थी कि अन्नू सुरा आएगी, 1.5 लाख वोटों का अनुमान भी लगाया जा रहा है। लेकिन एन वक्त पे सुनैना चौटाला जिसका यहाँ पर ABCD का पता नहीं, बाद में तो मामा भांजा भी मर गए थे, दुर्जनपुर में सुनने में आ रहा था कि वहाँ से ही शुरुआत की थी, फिर भी वोट नहीं है, कारण क्या है? देखो मैं तो मेरी बात करूँगी, मेरे को 1.5 लाख वोटों पे मत समझो। मैं अपने आप को इतना कमजोर नहीं मानती। तो टक्कर थी क्या? टक्कर नहीं, जीतती। देखो मैं राजनीति के अंदर आप खुद कोई मरीज समझते हो तो फिर आप क्या लड़ाई लड़ोगे? नहीं एक बात नहीं, मेरी बात सुनो, अभी एक बात आपने जो पहले भी इस बारे में मैं इसलिए बोला कि आपने खासतौर पर बोला कि मोदी को हटाने के लिए बीजेपी के एंटी जो वोट पड़ा वो कांग्रेस की तरफ गया और उस लहर के अंदर से वोट बैंक निकाल के लाना भी एक छोटा काम नहीं। और आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राजस्थान चौटाला जो कि आपको पता है कि लगातार 4.5 साल आप ही बोलते कि बनाई गई, हमें नहीं पता, और उसकी माता जी को 23,000 वोट मिले और दूसरे एक मुख्यमंत्री राय प्रताप सिंह जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान रहा पहले, वोट नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ पर 1.5-2 लाख वोट कोई छोटी बात नहीं है। बात करूँ तो 15% वोट बैंक होता है और वो सीधे तौर पर लोग विधानसभा में आपको फायदा करता है, क्योंकि आपकी एक छवि थी किसानों के प्रति, वहाँ पर हो सकता है जीत जाते और अच्छी बात है। इन लोगों का एक सांसद आपको पता है कि मोदी जी की कैबिनेट में भी बैठता तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको मुझे ही लग रहा है या जनता के बीच में कि संगठन के अंदर कहीं भी कमियाँ रह गई हैं और इसी कारण में शुरुआत टिकट था और खासतौर आप नंबर 1 लिखिए। देखिए बिल्कुल जब भी नतीजे जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं आते तो बिल्कुल कोई ना कोई कमियाँ रहती हैं और उस पर समीक्षा भी पार्टियाँ करती हैं। लेकिन जो मैं एक बात तो मैं कहना चाहूँगी, जो मैं मानती हूँ, बड़े लोगों के छोटे वोट आए करते हैं, छोटे लोगों के बड़े वोट आते हैं, क्योंकि राजनीति बदल चुकी है। 1980 का जमाना नहीं है कि पहले फ़ोन थे नहीं और कहते थे कि वो लोकसभा के बड़े चुनाव में नेता आएगा, लोग ऊँट गाड़ी लेके सुनने जाया करते थे। अब हर कोई ऑनलाइन है और हर कोई हर चीज़ देख रहा है, और आजकल तो ज़माना ऐसा है, बच्चे पढ़ लिखे इनको ये रहता है और रहेगा क्योंकि पढ़ लिखे कि हमने तो मरोड़ दिखा दिया, तो बहुत इलेक्शन बहुत बदल गया है। तो जो मैं कहती हूँ कि अपने लिए मेरा परसेप्शन है वो इसलिए है कि मैं कोई पूंजीपति नहीं और मैं कोई ये नहीं कि कोई XMLA लोग मरोड़ निकालते हैं आज के टाइम में। मरोड़ क्या सेक्टर शहर में बड़ा गाना चलता है, सेक्टर 14 में पक्की है ये दिक्कत, वो तो फिर कई हज़ार हैं और ये तो एक सेक्टर है, सेक्टर 15 है, 9, 11 है, ये मेरे जैसे तो लाखों लोग मिल जाएंगे इस आदमी। मैं पूंजीपति की बात नहीं, पूंजीपति की बात है आपने बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन जो लोग आस लगा के बैठे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि अनुसूरा इस बार जो लगातार किसानों के लिए इतने जब सत्ता के अंदर नहीं थी, विपक्ष के अंदर उन्होंने इतनी आवाज़ उठाई और यदि वो विधायक बन के आती है या सांसद बन के हमारी आवाज़ उठाती, लेकिन उन लोगों को आप कैसे समझाओगे कि जो आपने एक राजनीति का कीड़ा उनके अंदर पाल दिया कि मैं आऊँगी तो मैं आपकी सेवा करूँगी, और वो आपने की भी, उसमें बोल रहा है आप ये पूंजीपति और ये राजनीति चलती रहेगी।
आप अपना ये स्टैंड ले लीजिए कि 3 महीने के बाद फिर विधानसभा चुनाव है, उसके अंदर क्या रहेगी? यदि अन्नू सुरा फिर टिकट कटेगी फिर क्या करेगी? देखो मैं आपको एक तो ये बताऊं कि टिकट एक जो जैसे फिर मैं कांग्रेस का नाम लूँ, लो ना, मुझे क्या दिक्कत है कांग्रेस का नाम? कांग्रेस में क्या रहता है कि इसकी कटेगी या उसकी कटेगी, और हम वो मैच्योर लोग हैं जो खुद डिसाइड करते हैं कि हमें लड़ना है कि नहीं लड़ना, हम बच्चे नहीं हैं। और आपने अगर मेरे को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो हमारे टारगेट होते हैं मेरे मेरे कि किसको मारना है और क्यों मारना है। राजनीति करी किस लिए जाती है? एक तो कि सोसाइटी के अंदर जो चीज़ ठीक नहीं हो रही है वो ठीक करनी है, और दूसरा सीधा सा है कि पैसे बनाने हैं। अपने को वो भूख नहीं है ना, तो मेरे पास बांटने को जैसे कई समाज से भी बांटते हैं, बस चला दी, टेम्पू चला दिया, दुआ घुमा ले, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन जायज़ करते भी तो ना तो मैं किसी से लेती, ना मेरे पास बांटने में 10 रुपये की कमाई है। तो दो ही कारण होते हैं। दूसरा कारण तो मेरा फुलफिल हो रहा है ना कि सोसाइटी को जो चाहिए वो सोसाइटी को मिले। और आपने ये कहा कि आप चुप क्यों होगी? चुप रह के भी राजनीति करी जाती है। हम कोई एक कुछ नेता ऐसे भी हैं, मतलब कुत्ता भी मर जाए तो कहाँ मीडिया में आके रोना मचा देते हैं। वो तरीका राजनीति का उनका है। हम लोग चुप रह के भी राजनीति कई बार करनी पड़ती है, कई बार माहौल ऐसा होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने 5 साल काम किसानों के साथ भी किया, उनके सेंटिमेंट को कैसे हट कर दे? मैं तो किनकी मार दूंगी खड़ी होकर गाँव में कि वो मेरे को क्या करेंगे? अन्नो एक पैसा ला के बहुत चीज़ें सुननी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, हालात ऐसे होते हैं उनको, फिर भी बिल्कुल चलो ठीक है, हम नहीं मानो तो ना से नहीं, मैं तो मान गया। बात ये नहीं कि आपने तो सीधे तौर पर बोल दिया कि मोदी को मारने के लिए कांग्रेस का लोगों ना 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 ना, ना। मैं ये कह रही हूँ कि मोदी को जो मार दे उसको डाल दे लोगों ने, और वो किसानों की आत्मा कह रही थी, तो उनको ये कैसे कहते कि भाड़ में गई आत्मा तो हम खिंड जाओ और फिर बीजेपी ने इसमें पप्पू बना लो मोदी ने। वो तो करना पड़ा ना कि जो बीजेपी ने मारा उसको जिता दो। हम कुरुक्षेत्र में अबे मारता है तो कुरुक्षेत्र से अबे को जिता दो। मैं तो लोगों को पूरा उड़मा दे रही हूँ कुरुक्षेत्र वालों को, तो हमने या क्या करी? अरे अबे को छोड़ के जो आप, हालांकि मैं जानती हूँ कि जो गुप्ता जी को वोट मिला वो कांग्रेस का वोट था, इनके पल्ले वोट होता तो आदमपुर में न आ जाता। वो आज तक इनका कोई एमएलए बना नहीं है, तो वोट कहाँ है? ये तो जो नखरे कर रहे हैं, एक इनका कोई ढंडा ढूंढा है, नाम नहीं पता मुझको उसका, वो कल परसों में जब मीडिया में देखा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा कर दिया। अरे तुम्हारी इज्जत रख दी, तेरा पल्ले क्या था? पल्ले क्या था? तुम कांग्रेस के वोट ले लिए, वो तुमने तो मतलब 420 कर ली, कांग्रेस के वोट पे गुप्ता जी ने वो कह दिया मेरे इतने वोट आ गए, हालांकि वो कांग्रेस के वोट थे। लेकिन कांग्रेसियों ने ये क्या करी? हमने जो ही पाया जिताने, अरे जो जीत जाए तो थारे छाती बना चार दिल्ली की तरह, वो तो शुक्र मनाओ कि हार गया।